तो बहन जी, किस्मत आपकी कैसे फूटी है? और किस्मत तो हमारी फूटी है। हमने अपना बेटा गवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां एक्सीडेंट हुआ था ना अरविंदर का, वहां इसका मोबाइल मिला था। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। आप लोग का नहीं, मेरा नसीब फूटा है। हाँ, सच है ये। अरविंदर ने मोबाइल लिया था और मुझसे बात करने के लिए, पर उन्होंने वो फोन मेरे नाम से खरीदा था। हो सकता है आपको एक्सीडेंट की जगह पे वो फोन मिला हो। आप लोग का नहीं, मेरा ही नसीब फूटा है। बस बेटा, इनको तेरे प्यार पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैनू भरोसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेनू अरविंदर के प्यार पे भरोसा है ना। और तेरे बच्चे को हम देख लेंगे, तुझे भी हम संभालेंगे, तू चिंता ना कर। अब बग्गा साहब, आपके होने वाले वारिस को हम ऐशो आराम के साथ पालेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, भीख मांगनी पड़ जाए हमें चाहे, उसको हम बड़े अच्छे से पालेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चल पुत्र, चल। नहीं पापा, मैंने अरविंदर को अपना सब कुछ दिया, पर ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उल्टा मेरे ही कैरेक्टर में शक कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं और मेरा बच्चा मर ही जाते हैं। ना बेटा, अंकल जी, आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे मार दीजिए आप मुझे। शिखा बेटा, क्या हो गया तुझे? शिखा, क्या हुआ? और मैंने नहीं कुछ किया है। शिखा, क्या हो गया? क्या हुआ? अरे पानी लाओ जल्दी। जब्बो, जल्दी से पानी ला के दे। शिखा, की हो गया जी ये सब? इससे अच्छे तो ना मेरी बच्ची शादी की बात ही ना छेड़ती। ऐसे मुंह बंद करके सब सहना तो ना पड़ता। भाभी जी, आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना। देखो जी, मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। आप बस फिक्र मत करो। माँ जी, माँ जी, दाइमा आ गई। वो कुलपीर दाइमा को आपने बुलाया था ना, आइए। सत श्री अकाल बीजी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। कैसी हो हरमन? मैं एकदम ठीक हूँ। आप जरा इसको देखेंगी क्या? रुको जी, मेरी बच्ची को ना हाथ ना लगाना। हरमन बहन जी, कौन है ये? भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, ये यहाँ की दाई माँ है। अरे मेरे तो तीनों बच्चे इन्होंने पैदा करवाए हैं, बहुत भरोसे की हैं। बीजी, आप देखिए ना इसको। ये बहू है हरमन तुम्हारी? ये ठीक तो है ना बीजी? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? इसको सूखी उल्टियां हुई होंगी, है ना? और पैर थोड़े भारी भारी लग रहे होंगे, थक भी जल्दी जाती होगी। हाँ हाँ, तो ये तो होगा ही, पेट से है तुम्हारी कुड़ी। अब एक काम करो, इसको शिकंजी पिलाओ,
इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो। सेहत अच्छी होनी चाहिए, है ना? हाँ। और बच्चा हट्टा कट्टा चाहिए तो इसको खूब घी दूध का खाना खिलाओ। जी। और एक बात का ध्यान रखना, इसके आसपास का माहौल अच्छा रखना। हाँ जी। और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। हाँ जी बीजी। चमको, बीजी को बाहर तक छोड़ के आ। जी आइए दाई माँ। मैं बता रहा हूँ साहब जी, मुर्दे के सिर पे घी चाटने आए हैं ये लोग। इस लड़की पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, एक नंबर की पहुंची हुई लड़की लगती है। ये और इसका बाप आपको फंसाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ साहब जी, थोड़ा संभल के रहिए। सही कह रहे तुम अंगी। लेकिन मैंने बिल्कुल सही नहीं लग रहा है जी। मैंने कुलप्रीत ताई जी से पक्का किया है, शिखा वाकई पेट से है। अरे तो मैं कहाँ इस बात को नहीं मान रहा हूँ, मान रहा हूँ। लेकिन शिखा के पेट में हमारे अरविंदर का बच्चा है, ये कैसे मान लूं? देखो जी, आप जो भी कह रहे हो ना वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो अरविंदर का बच्चा नहीं है ये भी हम कैसे कह सकते हैं? मैंने तो लगता है कि शिखा जो कह रही है ना वो एकदम सच है। शिखा अब अकेली नहीं है, उसके अंदर एक जान सांसें ले रही है। ब्याह से पहले ही वो अपने होने वाले पति को खो चुकी है, और कितना सताएंगे हम उसे। मैंने तो लगता है कि हमें उसे अपना लेना चाहिए जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? उतारूं नई वाली जूती? सांस खाने गई तेरी अकल। तेरे को एक बार समझाया ना मैंने, मेरे को नहीं है भरोसा इस बात पे कि वो बच्चा हमारे खानदान का है। नहीं है भरोसा। देखिए जी, वो बच्चा हमारा नहीं है ये मानने की बजाय हम ये क्यों नहीं मान लेते कि वो बच्चा हमारा ही है? अरविंदर को तो हम पहले ही खो चुके हैं, लेकिन अब उस बच्चे के रूप में अरविंदर हमारे घर में फिर से वापस आ सकता है जी। देख भाई, शिखा और उसके होने वाले बच्चे के लिए ना मेरे घर में कोई जगह नहीं। तेरे को जो करना करो। देखो जी, अगर बेबे अभी यहाँ होती ना तो वो भी यही कहती जो मैं कह रही हूँ। वो शिखा को घर में रख लेती। अभी तो अरविंदर का क्रियाकर्म भी नहीं हुआ है। अगर हम शिखा को और उसके बच्चों को यहाँ से निकाल देंगे तो क्या अरविंदर की आत्मा को शांति मिलेगी? बोलिए, नहीं मिलेगी। देखिए, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बेबे के आने तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जब बेबे आएंगी ना तो वो जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, हम वैसा कर लेंगे। ठीक है? तब तक आप शिखा को यहाँ रहने दीजिए ना। हाँ ठीक है, तू इतना बोलती है ना, कंफ्यूज कर देती है आदमी को। बड़े बुजुर्ग कह गए कि औरतों की बातों में आके ना आदमी कान का कच्चा हो जाता है। कितना बोलती है। ठीक है, जो ठीक लगता कर। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ उसके पास। जा। शिखा तू ए की किताई? मैं तेनू अरविंदर नू अपने जाल विच फसाने नू बोलिया सी, तो तू जाके ओदे जाल विच फस गई। वो तो चला गया, देख तेरा की हाल करके गया है। मम्मी आप तो धीरे बोलो, भूल जाती हो क्या? अभी भी उनके घर में बैठे हैं। आप एक बात ना अपने दिमाग में बिठा लो, आज इस बच्चे की वजह से ही जान बची है मेरी, वरना कब की मैं भी अरविंदर के पास ही पहुंच गई होती। मम्मी आप देखना, ये बच्चा ना मुझे सिर्फ इस घर में सहारा नहीं देगा, बल्कि इस घर का सारा राजपाट भी ना मेरे हाथों में देगा। ना ना, मैंने तो बहुत डर लग रहा है। इस घर के लोग इतने खतरनाक हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक है वो बड़ा वाला बग्गा। एक बार उसका दिमाग घूम गया ना, फिर तो रवि बचाए। नहीं नहीं मम्मी, मैं अपने प्लान से पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपना प्लान पूरा करूंगी यहाँ रह के। पर कैसे? तू यहाँ क्या करने आई है? की लेके आई है? जी नींबू पानी। मम्मी आप ना मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, ये घर के लोग मुझे जरूर अपनाएंगे, क्योंकि इस घर की बहू है,
खानदान का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए तो अरविंदर आए थे मेरे पास। और अब इनके खानदान का वंश मेरी कोख में पल रहा है। दे ले बेटा पी। मम्मी, वैसे अब तो इस घर की सारी चाबियां मेरे पास आ जाएंगी ना? शिखा बेटा ऐसे नहीं कहते, फिर सौतन भी तो बड़ी बहन की तरह ही तो होती है। और वैसे भी ये तो इस घर की बड़ी बहू है और अरविंदर की पहली वोटी भी है ना? पर मम्मी, जो औरत मां नहीं बन सकती, उसका रहना या नहीं रहना उससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है कोई फर्क? नहीं ना? मैं मां नहीं बन सकती, मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घर में रहूं ना रहूं। अमन भाभी, होश आया शिखा को? हाँ। मुझे ना, मुझे एक नंबर की झूठी लगती है शिखा। 100% झूठ बोल रही है वो। तुझे क्या लगता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा राजवीर, लेकिन एक बात तो पक्की है, शिखा झूठ तो बोल रही है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन अगर वो मेडिकल रिपोर्ट दिखा रही है तो वो रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है। पता नहीं, अभी तो मुझे किसी और बात की ज्यादा टेंशन है। किस चीज की? अमन भाभी की। क्यों? राजवीर, अगर शिखा सच में अरविंदर वीर जी के बच्चे की माँ बनने वाली है तो भाभी के अंदर जो बच्ची कुची हिम्मत है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी वीर जी के जाने का दुख अभी तक सहन नहीं कर पाई है वो। ऊपर से ये सब, अगर पापा जी ने वो शिखा को बहू के रूप में अपना लिया तो भाभी का क्या होगा? घर की बहू है ना, खानदान का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए तो अरविंदर आए थे मेरे पास। फिर सौतन भी तो बड़ी बहन की तरह ही तो होती है। जो औरत मां नहीं बन सकती, उसका रहना या नहीं रहना उससे क्या फर्क पड़ता है? टमको, वो गुलप्रीत दाइमा ने क्या बोला? दाइमा? अच्छा, दाइमा ने कहा कि वो शिखा है ना, वो सच में मां बनने वाली है। और मैं आपको बताती हूँ भाभी, ये दाइमा की कही बात ना कभी झूठ हो ही नहीं सकती। और हरियालीपुर में ही नहीं, हरियालीपुर के आसपास सभी गांव में दाइमा को ही बुला के ले जाते हैं लोग। लो, मैं भी यहाँ आपसे बातें करने में लग गई। मुझे ना आज बहुत काम है। क्या ढूंढ रही हो चमको? छुरी ढूंढ रही हो भाभी? यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। टाइम पे ना कोई भी चीज मिलता ही नहीं है यहाँ। छुरी? कोई आया था क्या यहाँ? हाँ, मैं जब अंदर आई तो अमन भाभी यहाँ से निकली।
भाभी, अमन भाभी। तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ, ये दरवाजा क्यों बंद किया तूने? मैं यहाँ तुझे सबक सिखाने आई हूँ। तू यहाँ मेरी जगह लेने आई है, मेरा हक छीनना चाहती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, क्या करेगी? क्या करेगी तू? क्या करूंगी? पागल हो गई है? मम्मी, पापा, हेल्प, हेल्प! अमन भाभी, अमन भाभी, ओए शिखा, शिखा पुत्र, शिखा पुत्र, शिखा पुत्र! अरे क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? बग्गा साहब मेरी बेटी को बचा लो। देखो उसके पेट में आपके खानदान का वारिस पल रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलती रखिए बहन जी, चलती रखिए। अमन बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ बेटी, दरवाजा तोड़। तोड़ो, जल्दी कर, जल्दी कर। राजी, राजी चाकू मार। अरे अरे मैंने इसे कमरे में लेके जाओ। छोड़ो मुझे, बंद करो। छोड़ो, चल यहाँ से। उधर तो ठीक है ना?